किताबों को खा जाती है। भीड़ को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। बहुत खतरनाक होता जा रहा है भीड़ के बीच में खड़ा एक आदमी। जी हाँ, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ। आधी शताब्दी से पहले की बात है यह। तब ब्राह्मण को श्रद्धालु गांव वाले पाल लेते थे। पौरोहित्य न करें, सिर्फ चंदन लगाया करें, तो भी पाल लेते थे। जनेऊ और चंदन बड़ी पूंजी थी। ये सुरक्षा कवच भी थे। बेचन शर्मा उग्र ने किसी पौराणिक कहानी में लिखा है कि ब्राह्मण देवदत्त किसी स्त्री के घर से व्यभिचार करके निकला तो बाहर लोग लाठियां लिए मारने को खड़े थे। देवदूत ने झट मिर्जई से जनेऊ निकालकर बताई तो लोगों ने कहा, जाने दो ब्राह्मण है, शायद किन्हीं ने देवदत्त को अपने घर पधारने का निमंत्रण भी दिया हो। मैंने भी एक वाकया देखा था। लोग एक आदमी से कह रहे थे, काम तो तुमने ऐसा किया है कि तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दिए जाएं। पर तुम ब्राह्मण हो तो छोड़ देते हैं। ब्राह्मण ने उच्चतम बौद्धिक स्तर पर और निम्नतम भिक्षाटन के स्तर पर धंधा जमाकर रखा था। इतिहास में ब्राह्मण ने चिंतन किया, तत्वज्ञान दिया, पर क्षत्रिय भी पीछे नहीं रहे। ब्राह्मण और क्षत्रिय का शस्त्र और शास्त्र दोनों में संघर्ष हुआ। तत्वचिंतन और दर्शन में क्षत्रिय पीछे नहीं थे। पर ये जो आश्रमवासी ऋषि चिंतन करते थे, उसका कोई उत्पादक उपयोग नहीं होता था। कारण, जो श्रम करके उत्पादन करते थे, उन्हें इन्हीं ब्राह्मणों ने नीची जाति का करार दे दिया था और उनसे कोई संपर्क नहीं था। चिंतन अलग और श्रम अलग। कोई तकनीक विकसित नहीं की उन चिंतकों ने। हल के फल तक में तो कोई सुधार किया नहीं। इस पूरे ब्राह्मण संप्रदाय ने न कोई उत्पादन सीखा, न किया। ये समाज की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करते थे और समाज इन्हें सम्मान के साथ पाल लेता था। पर अध्यात्म अनुत्पादक है। आगे जब सामंतवाद जम गया, तो ब्राह्मण देवता राजाश्रयी हो गए। सामंती शोषण के लिए उन्होंने विधि विधान दिए, नीतियां बनाईं। तब ब्राह्मण के प्रवेश करते ही सामंत अपने आसन से उठकर विप्रदेव को प्रणाम करता था। सामान्य समाज में ब्राह्मण पौरोहित्य करते थे। पर जो जाति उत्पादन नहीं करती उसकी दुर्गति होती है। कभी पूजे जाने वाले ब्राह्मण आगे भिखमंगे हो गए और इस द्वार से उस द्वार भगाए जाने लगे। जातिवाद और अस्पृश्यता को स्थापित करने वाले ब्राह्मण देवता का बेटा अब जूतों की दुकान में काम करता है और चमार अफसर को अपने हाथ से जूता पहनाकर कहता है, यह आपको फिट बैठता है सर। मैं कहता हूँ, ब्राह्मण को भी यही फिट बैठता है। नीचे के पौरोहित्य के स्तर पर भी ब्राह्मण ने अच्छा जमा कर रखा था। तरह तरह के पर्व, पूजा, अनुष्ठान, मुंडन, कंछेदन, लग्न आदि तो थे ही। ब्राह्मण ने अच्छा माल खाने की एक नई तरकीब ईजाद कर ली थी। दोपहर में हमारे दरवाजे पर पंडित जी रुके। मेरे पिता बरामदे में थे। पंडित ने पूछा, कौन जाति है? पिताजी ने कहा, ब्राह्मण। पंडित जी बोले, तो बस जल पिला दो, आगे बढ़ जाएंगे। पिताजी ने कहा, दोपहर हो गई है, भोजन भी कर लीजिए। पंडित ने पूछा, कौन ब्राह्मण है आप? पिताजी ने कहा, जिझौतिया। पंडित जी ने कहा, हम कान्यकुब्ज हैं। कच्चा भोजन तो कर नहीं सकते गैर जाति में, पक्का भोजन जरूर कर लेंगे। कच्चा भोजन यानी दाल, रोटी, सब्जी और पक्का भोजन यानी पूड़ी, हलवा, मिठाई। पक्का भोजन ब्राह्मण तेली, बनिया, कुर्मी के घर कर लेता है। अगर दक्षिणा की रकम बड़ी हो तो भंगी के घर भी पक्का भोजन कर ले। माल खाने की क्या बड़ीपा तरकीब निकाली ब्राह्मण देवता ने। आपको बता दें कि यह हरिशंकर परसाई रचित हम एक उम्र से वाकिफ है से उद्धृत है।